गुड मॉर्निंग बंगाल। आपका विशेष कार्यक्रम कैसा है माहौल को लेकर हम पहुंच चुके हैं बंगाल के इस बाजार में। जी हां, आसनसोल के इस बाजार में हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का भी प्रयास करेंगे, उन वोटरों का मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है आसनसोल की जनता। जी हां, तो यहां पे हम उन लोगों से बात करेंगे, उन दुकानदारों से बात करेंगे, उन राहगीरों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनके दिमाग और दिल में चल रहा है, क्योंकि दो फेज का वोटिंग हो चुका है। एक और जहां ममता अपनी जीत का दम भर रही है, वहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो भी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। नंदीग्राम काफी हॉट सीट रहा था और इस नंदीग्राम में छिटपुट घटनाओं के बाद मतदान जो है वो शांतिपूर्ण रहा और अब हम यहां आसनसोल के इस बाजार में लोगों से बात करिए, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना है 2021 के इस विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वोटर चाहता क्या है, आखिर जो बंगाल की जनता है उसका कितना विकास हुआ है, आखिर विकास को लेकर लोग सोचते क्या है, आखिर क्यों इस विधानसभा चुनाव में लोगों की आस बढ़ी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद हुसैन हुआ। वेस्टर्न बिहार में रहते हैं और रहा इलेक्शन का मामला चल रहा है, तो शुरू हुआ है। अच्छा, शुरू हुआ है, खेला होबे प्लस सीट तो बीजेपी लाएगा। सरकार तो टीएमसी का बनेगा, सीट बीजेपी भी लाएगा। सरकार टीएमसी का ही बनेगा, सीट बीजेपी का बढ़ेगा, ऐसा क्यों लग रहा है? सरकार ये तो बीजेपी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। बात नहीं है ना, बात है कि बहुत ऐसा मामला फीलिंग बाजी है, बहुत ऐसा। अभी तो अब इलेक्शन थोड़ी रहा, अब तो हिंदू मुसलमान ये वो लन फन यही सब में चल रहा है। पहले इलेक्शन होता रहा, अभी इलेक्शन नहीं होता, अभी झमेला होता है, बम चलता है, गोली चलता है। तो बीजेपी का सीट बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, लेकिन सरकार टीएमसी का बनेगा। ये आसनसोल में क्या लगता है? देखिए वन साइड बल्ला घटक जीत रहा। आकेश नंदो नया कैंडिडेट है, उसको तो कोई मतलब नहीं है, गली भी नहीं मालूम। वेस्टर्न बिहार आसनसोल का बहुत ऐसा चीज है जो इन्वॉल्व नहीं है, सोशल वर्क नहीं किया है। अब मलाई घटा इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, वो तो एक मिनिस्टर है और आने वाला दिन में भी मिनिस्टर रहेगा। बस यही कहना चाहते हैं। क्या भाई, क्या हाल चाल है? हाँ कहिए, बोलिए। सब बढ़िया? बढ़िया, एकदम बढ़िया। और सब ठीक है। बढ़िया। क्या नाश्ता हो गया? हाँ नाश्ता हो गया। क्या नाश्ता में किया? नाश्ता हो गया, रोटी हुआ है, सब्जी हुआ है, सब हुआ और क्या। तीखा था? हाँ सब्जी तीखा बनाया था क्या? नहीं, मीठा बनता। मैंने चेहरे पे हंसी नजर नहीं आ रही। हाँ ना, बोलिए ना। मुस्कुराहट लाइए भाई। मुस्कुराहट है, बोलिए बोलिए। अच्छा ये बताइए, विधानसभा चुनाव 2021 का सरगर्मी काफी तेजी से बढ़ रहा है, तापमान भी जैसे जैसे चढ़ रहा है वैसे वैसे राजनेताओं का दौरा भी काफी बढ़ रहा है। 2 फेज का चुनाव हो चुका है, 26 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग है। क्या कहना है इस चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं? इस चुनाव के बारे में यही कहेंगे कि यहाँ पर जो माहौल है टीएमसी का ही माहौल है और टीएमसी ही इंशाल्लाह जीतेगा। ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी नहीं, टीएमसी जीतेगा। ओवैसी भी तो मैदान में उतर चुके हैं। उनका उतरने से क्या होगा, यहाँ पर टीएमसी ही जीतेगा। वोट काटने के लिए दीजिए हम लोग के, और कोई नहीं चाहिए। बस हमारे सोचने के कारण हम लोग और कोई नहीं चाहिए। हम लोग का जो ममता बनर्जी है वही, बस वही चाहिए। अच्छा, दीदी क्यों चाहिए, चाकरी क्यों नहीं चाहिए? बीजेपी कह रही है कि हम चाकरी देंगे, आप दीदी को मांग रहे हैं। बीजेपी कोई मकसद नहीं था, हम लोग का दीदी जी हम लोग को चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस और क्यों नहीं, शांति चाहिए बस, और क्यों नहीं। बंगाल में हम लोग शांति है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग दीदी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए बस। और इसी चाहते और कुछ नहीं चाहते। चाकरी नहीं चाहिए? नहीं, पेड़ बहुत दीदी चाहिए सर। तो हम लोग अच्छा, अरे भाई, अरे देखिए, आइए ना। अरे भैया लड़िए मत हमसे, हम सुनिए। हाँ, काम किया है, काम किया हर जगह, पूरा आसनसोल का, पूरा बंगाल के लिए काम किया है। दीदी बहुत काम किया, हर चीज का काम किया है, हर जगह, रोड से, सड़क से, कन्या श्री जितना भी श्री है, सबसे फायदा हम लोग को मिला है, इसलिए दीदी चाहिए। ये बताइए कि बीजेपी दम भर रही है कि ना, बीजेपी खाली बतौला बोली का सरकार। बीजेपी कोई काम नहीं किया। सोनार से बंगला बनाएगा तो सोनार कहाँ बनाएगा? कौन जगह सोनार है? कौन शहर जहाँ बीजेपी को हुकूमत है सोनार से बंगला दिखाइए आप। सोनार शहर है कहीं नहीं है, इसको कैसे बनाएगा?
काम किया है दीदी, इसलिए दीदी को चाहिए। नहीं, सोनार बंगला का मतलब होता है कि लोगों का विकास करना, विकास करके दिखाइए, एक और विकास बताइए बीजेपी का, कहाँ विकास बताइए, कहीं विकास किया है? खाली दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान लैंड फैन यही सब किया बस। विकास यही है कि जहाँ तहाँ फसाद करा देना। बोलता है कि बंगाल में कमल फूल खिलने वाला है, कमल फूल नहीं आग का फूल खिलने वाला है बंगाल में। अगर बीजेपी आया तो कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। हर हाल में दीदी आएगी और आएगी 100%। हाँ, हम लोग को शांति। हाँ, आपको क्यों लगता है? हमको क्यों लगता है ऐसा कि दीदी इंसाफ परस्त है। हर कौम को एक नजर, हर कौम को एक नजर। दीदी अगर इंसाफ करती है, दीदी अगर आप बंगाल के दिलों में राज करती है, तो फिर दीदी को छोड़कर क्यों लोग चले गए हैं? अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे नेताओं की जो उनको छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो गए। वो लोग चोर है, मोदी का तरह चोर है। उसको पैसा से खरीदा गया है और जहाँ से भी खड़ा होगा उसका एक वोट नहीं मिलेगा, दीदी को ही नहीं मिलेगा वहीं से वोट। दीदी जो बोलते हैं वो करते हैं, दीदी झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब जो बोला वो किया, जो मतलब जुमला सरकार नहीं है। अच्छा दादा, आप आइए, आप सामने आइए। बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बहुत देर से आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अल्तमस खान। सर बीच में बताइए, बीच में बताइए। देखिए कैमरा चल रहा है ना, अब इनका चेहरे नहीं आएगा, बताइए है ना। और भाई बोलिए, क्या करते हैं? दुकान लगाते हैं रोड में। कितना कमाल होता है? डेली का बस इतना हो जाता है कि अपना घर संसार चल जाता है। कितना? 400 500 600 डेली का। तो बढ़िया चल रहा है बस आप लोग दवा से। नाश्ता चक्कर का है ना? हाँ, गर्मी बहुत तेज है। गर्मी है तो क्या करेंगे, दिन गर्मी, जो चीज़ रहे गर्मी तो रहेगा, बरसात में बरसात भी रहेगा, ठंडा में ठंडा रहेगा ना। अच्छा, सड़क के किनारे आप दुकान लगाते हैं, आप लोगों को ऐसा जगह नहीं दिया गया जहाँ आप एक छत के नीचे दुकान लगा सके? आप सड़क के किनारे धूप में, बरसात में। देखिए, जगह तो दिया गया था फुट में, लेकिन सब फुट वाला जगह बेचकर अपना भाड़ा में लगा, फिर फुट में आ गया। नहीं, हमरा है ही नहीं, हमारा रोड है। अच्छा, रोड में मतलब कमाते। आपका नंबर है? हाँ, नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। बात ये कि दादा जो रोजगार जो जहाँ कमा रहा है उसको वहीं कमाने दिया है दीदी, उसको थोड़ा उठाया नहीं है कहीं भी, वो दिया भी है लेकिन फिर भी किया। जहाँ है उसको कमाने दीजिए। आप ये बताइए ये चुनाव कुछ ही दिनों में आपके क्षेत्र में होना है, 26 तारीख को वोटिंग होना है। जी जी। तो आप जब मतदान केंद्र में जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे और क्या कुछ होना चाहिए? टीएमसी को वोट देना है, टीएमसी को जिताना है बस। क्यों? विकास किया बहुत अच्छा है बस। दीदी बोलते रहे जंगल है, जंगल का शेर दीदी है। जब दीदी का जूठा छोड़ेगा तो गिदड़ लोग आए खाएगा बीजेपी। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सोनार बंगला बनाएंगे, हम लोगों को चाकरी पहले देंगे। अपना घर को सोनार बंगला बनाए। जो अपना माँ को नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, वो हम लोग का देखेगा? तो अपना माँ का पेट को नहीं देगा जो माँ उसको जन्म दी। पूरा यूपी को जहन्नम का आग बना दिया। कुछ नहीं होगा, बस आप बीजेपी आएगा तो बस आसनसोल में मार काट लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान होगा। इन लोगों का नेचर वही है। ये लोग गीद है, जो डाल में बैठा वो डाल को खत्म कर दिया। गीद जिसको बोलते हैं ना, गीद जो डाल में बैठता है वो डाल का पूरा फसल खत्म कर देता, वही गीद है वो लोग। अच्छा ये बताइए कि यहाँ की समस्या क्या है? आप लोग यहाँ हैं, पानी की समस्या है? कोई समस्या नहीं है। हम लोग हर चीज है, घर में खाना राशन सब फ्री मिलता है। हाँ, कमा के खाना भी पड़ेगा ना, जितना कर रही बहुत कर रही। तो चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर, क्योंकि हम आसनसोल में हैं और आसनसोल के इस बाजार में आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? ले लिए, कहाँ बात कर? थोड़ा गाड़ी टाइम हो रहा सर। खींच पाइएगा? इतना लोड ले लिए हैं, क्या करें तो जाने दीजिए जल्दी। क्या कहना है इस चुनाव को लेकर? क्या कहेंगे, अभी तो काम के टाइम में जा रहे थे, बोल नहीं सकते हैं। आने के बाद ही हम बजा इत्मीनान से बात करें। चलिए ठीक। तो देखिए जो लोग हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें हजारों लोगों का आप यहाँ दुकान देख सकते हैं और यही कारण है कि काफी सुबह से ही यहाँ लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो आइए ऐसे ही कुछ हम दुकानदारों से बात करेंगे आगे चलते चलते कि क्या कुछ कहना है उन लोगों का जो इस विधानसभा चुनाव में अपना मत का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। एक युवा हैं जो अपने दुकान पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम अमन खान। अमन, क्या क्या बेचते हो आप? हमारा बलून का दुकान है, अच्छा बर्थडे डेकोरेट का। अच्छा। चुनाव का कुछ सामान रखे हो कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ तो हम लोग की दुकान में बिक्री नहीं होता है। अच्छा, बर्थडे पार्टी का बर्थडे पार्टी का आइटम ही खाली बिक्री होता है। अच्छा, नहीं चुनाव का माहौल आ गया तो हम सोचे कुछ चुनाव का भी सामान रखे होगा यहाँ। नहीं, चुनाव का हम लोग सामान नहीं, हम लोग का बर्थडे डेकोरेट का ही सामान बेचते हैं बस। और चुनाव कैसा चल रहा है यहाँ? बस सब बढ़िया चल रहा है। हमारे भैया है, भैया ही सब बताएंगे, मालिक के भैया दुकान के। नहीं तुम बताओ, फर्स्ट टाइम वोटर हो? हम्म। तुम जब मतदान केंद्र में जाओगे तो क्या सोच कर जाओगे, क्या होना चाहिए, क्या होगा आपके जहन में जब आप जाइएगा वोटिंग करने के लिए? जाएंगे, जिसको मन होगा हम उसको वोट देंगे जाके। और क्या बोले? नहीं हम किसको आप वोट दीजिएगा ये आपकी राय है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जब आप जाइएगा, क्योंकि आप एक युवा हैं, देश के भविष्य है, जब आप मतदान केंद्र में जाइएगा तो कौन सी ऐसी बात होगी जिसको लेकर आप मतदान केंद्र में जाएंगे और मतदान करेंगे? देश के भविष्य के लेके कि हमारा देश जैसे बंगाल हमेशा सेफ रहे। यहाँ पे बहुत सारा क्राइम रेट बहुत कम है, तो हम चाहेंगे कि हमारा देश का क्राइम रेट बंगाल का ऐसे ही कम रहे, कभी ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए। अच्छा, तो बीजेपी कह रही है कि क्राइम रेट का ग्राफ जो है बंगाल में बढ़ा हुआ है। हम लोग को तो ऐसा नजर। आइए 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 सर, आइए आइए, आप आइए जी। वो तो हर पार्टी जो अपना बेस बनाने के लिए कुछ न कुछ कहता ही रहता है, तो वो तो उसकी ड्यूटी है, तो बोलेगा ही। अब कांग्रेस भी बोलेगा, टीएमसी भी बोलेगा। अब रहा जिसको जो वोट देना है, हम लोगों को जो वोट देना है, तो हम लोगों को जो अच्छा समझ में आएगा उसको वोट देना है। अच्छा ये बताइए सर, आप तो आपने सही कहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है 2 फेज का जो चुनाव खत्म हुआ है उसको मद्देनजर बीजेपी कह रही है कि सरकार जो है वो हम बनाएंगे। उधर ममता जी कह रही है कि नहीं, खेला हो गया है। आपको क्या लगता है इसकी बातों में कितना दम है? ये तो ऐसा है ना कि कोई भी मैदान में जो दो कमांडर आता है तो दोनों ही कहता है कि हम जीतेंगे। कोई कमांडर कभी आपने सुना कि कहता है कि हम हारेंगे? तो बस उसी तरह ये लोग हैं। अब रहा जो सच्चाई है, अब 2 तारीख को वेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा रिजल्ट, किसकी सरकार बनेगी। ना सही बात है। चाचा कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बढ़िया। अच्छे। बाजार आए थे? बाजार पे ही है, बाजार पे हैं, क्या क्या खरीदे सुबह से? तो अपना दुकान है, अच्छा दुकान है, क्या चीज का दुकान है? बर्तन के। अच्छा, तब और बताइए। और सब ठीक है। अभी पर्व चल रहा है, वोट पर्व, उसी में हम लोग मगन है। कब आएगा हम लोग का बारी? 26 को। 26 को ना, फिर देखते हैं। जाइएगा ना? जरूर आएंगे, वोटिंग करने के लिए जरूर जाएंगे। वो तो अपना हक है, वोट देना है। अच्छा, किसका पलड़ा यहाँ भारी लग रहा है? कांग्रेस? पल्ला तो हमेशा दीदी का अभी भारी था, आज भी अभी भी भारी है। वो इतना अच्छा काम ही किया कि भारी है। हम लोग को तो काम चाहिए और वो काम कर रही है, हर तरह का सहयोग दे रही है सबको, गरीब से लेकर बड़ी अमीर तक को, सबको बराबर देख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होगा। कहने वाले कहते रहे, वो तो मोदी के लोग कहते ही ये बदलाव होगा। हल्ला करना अलग बात है, काम करना अलग बात है। मोदी के लोग तो हल्ला कर रहे हैं कि हम 200 सीट लाएंगे, 400 सीट लाएंगे, और जब नतीजा आता है उस वक्त देखिए क्या होता है। तो मोदी जी भी कहें कि ममता दी हार रही है। कहेंगे तो, उन्हें कहेंगे तो उनका वोट आएगा कैसे? वो तो चाह रहे कि ऐसे हल्ला करके वोट अपना तरफ लाए, लेकिन वैसा होगा नहीं। क्या दीदी इतना कुछ कर दी है कि अब सबका मिजाज एक तरफ है। अच्छा दीदी अगर इतना लोगों का चाहता है, अगर वो इतना काम कर चुकी है, तो फिर उनको छोड़कर लोग भागे क्यों? जो 2 नंबरी लोग हैं वो लोग भागे हैं, अच्छे लोग थोड़े भाग रहे हैं। मतलब टीएमसी में 2 नंबरी लोग थे, जो 2 नंबरी किए वो भाग गए। कल होके उसके साथ बुरा नतीजा होने वाला था, तो अपना साफ सफाई करने के लिए तो मोदी यही है, वॉशिंग मशीन है वो तो सबको साफ कर देते हैं। जहाँ दूसरे जगह रहता है तो वो गंदा उनको नजर आता है, उनके पास जाते तो सब साफ हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे और हम जानना चाहेंगे कि मेरा सवाल है आपसे कि बीजेपी कह रही है कि हम सोनार बंगला बनाएंगे, हम चाकरी देंगे। यूपी को काहे नहीं बना रही है? गुजरात को काहे नहीं बना रहे वो लोग? पहले तो उसको बना ले। गुजरात तो बनाया उन्होंने अपने नाम से स्टेडियम। क्या बनाया? अपने ना बनाया, अपने लिए बनाया वो,
अपना नाम के लिए बनाया है, हमारे आप के लिए नहीं बनाया। आज यूपी को क्या हालत है देखिए, बलात्कार पर बलात्कार होता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई करने रिपोर्ट करने जाता तो उसको लगता है यहाँ कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। लोग कहते हैं कि बंगाल में हम लोग 12 बजे रात तक दरवाजा खुला रखते हैं, कोई डर नहीं है घर का, किसी किस्म का कोई भय नहीं है। मतलब लोग जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। गदम 16 ना गलत है। हाँ, क्या लगता है सर, क्या होगा? अच्छा होगा, खेला होगा। हाँ, एकदम खेला होगा। हाँ, खेला ही होगा। ममता ही दीदी आएगी, ओबीसी भी आ रहे हैं सुने। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर जी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक बाल बराबर भी फर्क पड़ता नहीं। ये बंगाल है, बिहार नहीं है सर, समझे? ये बिहार नहीं है कि जो लोग है ना डाइवर्ट हो जाएंगे। यहाँ बड़े शिक्षित लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अगर कम पढ़े लिखे लोग भी है ना तो समझिए माइंड रखते हैं कि मतलब हमको किसको वोट देना है। तो चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार क्या होगा। जी, मोदी सरकार आएगा, खेला हो गया, जो होना था हो गया, मोदी सरकार आएगा बस, उसको सिवा और कोई नहीं है। अच्छा, आपको क्यों लगता है खेला हो गया? खेला हो गया, तो ममता दी नंदीग्राम खेला हो गया, बस हो गया। नंदीग्राम सुखदेव तो जीतेगा, खेला हो गया, बस वही से निर्णय हो गया। लेकिन ममता दी बोले हम जीतेंगे। वो गलत बोल रही है, जो बोल रहे गलत बोल रही। बीजेपी किसका बात सही माने, ममता जी का बात सही माने या मोदी जी का बात? बस मोदी जी का बात 100% सही है, बस बीजेपी जीत रहा है। आप गए थे, सुनिए ना सर, आप इतना जल्दी हाँ, कहाँ हैं? थोड़ा जल्दी है। जल्दी है, कौन सी कहाँ जाना है? बोलिए बोलिए। अच्छा ये बताइए ना, नंदीग्राम गए थे क्या? हाँ गए थे। अच्छा, बस वहाँ खेला हो गया, खत्म। अच्छा, चुनाव के दिन आप थे वहीं? हाँ, वहीं पर थे। अच्छा, तो सुने हैं कि पूरा हंगामा हुआ वहाँ पे? हंगामा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो होता ही है, वो तो होना जरूरी है। लेकिन बहुत अच्छा से इलेक्शन हुआ, जो भी हुआ बहुत बढ़िया। आप ठीक ठाक रहे ना? हम तो ठीक ठाक नहीं, हम तो ठीक ठाक होके आ गए, ठीक है। अच्छा, मतलब इस बार बस बीजेपी सरकार। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है लोगों का। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं आसनसोल के बिसिन बाजार में, और बिसिन बाजार में ही मौजूद है रॉयल होटल के पास से जब आप गुजरिएगा तो आप कोई खुशबू आपके नाकों तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, यहाँ चिकन बिरयानी यहाँ का बहुत फेमस है, और जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं कम से कम चिकन बिरयानी खाकर ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम सीधे अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है माहौल, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव में लोग आते हैं दोपहर में यहाँ चिकन बिरयानी खाते हैं और चुनाव पे चर्चा करते हैं। तो हम भी पहुंच चुके हैं रॉयल होटल के अंदर, और हमारे साथ यहाँ पे जिनके मालिक हैं वो हैं सर। खुशबू तो बड़ा शानदार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बोलिए क्या खिदमत करें आपका। सर ये आप ये बता दीजिए कि क्या होगा इसमें। सर इलेक्शन के मुतालिक तो मैं कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, ठीक ना, और ये है कि एक नागरिक होने का वजह, और ये जो मेरा जो वोट का जो अधिकार है मैं जरूर दूंगा, और मैं यही चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट आए, ठीक ना, यहाँ का डेवलपमेंट करे, एम्प्लॉयमेंट करे, ठीक ना, बेरोजगारी जो है उसको दूर करे, और एक अच्छा माहौल फिजा कायम करे, बस हम लोग यही चाहते हैं जी। और चूँकि इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन का लेके भाई हमारे होटल में जो कस्टमर्स जो आते हैं ज़्यादातर सब तरफ से आते हैं, और चूँकि इलेक्शन के झारखंड बिहार से जो फ्लाइंग कस्टमर वो इलेक्शन का लेके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भाई एक ऐसा माहौल है कि लोग विजिट करना नहीं चाहते, क्योंकि गाड़ी का मामला रहता है, इलेक्शन में काफ़ी चेकिंग क्यों होता है, इस बुनियाद में इसीलिए पूरा आसनसोल शहर का भी मार्केट इलेक्शन का लेके ये, और खासकर हम लोग आसनसोल में जो इलेक्शन है वो 26 तारीख को, ठीक ना। तो दुआ कीजिए कि अमन चैन सुकून के साथ हम लोग के शहर में इलेक्शन हो जाए, और बहुत बड़ा मुबारक महीना आने वाला, रमजानुल मुबारक महीना, और ये मुबारक महीना जब आता तो ये हमारा जो बस स्टैंड बाजार जो है, ये जो हार्ट ऑफ आसनसोल जिसको बोला जाता है, या लैंडमार्क ऑफ आसनसोल बोलते हैं, ये समझिए कि इसमें रौनक ही रौनक हो जाता है, ठीक ना। तो उस वक्त मतलब काफ़ी भीड़ रहता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है। और हम लोग भी रमज़ान में एक महीना ये होता है कि हम लोग अफ्तार का एहतमाम करते हैं, जहाँ पर सब लोग आते हैं, करीब 300-400 लोगों अफ्तार रोज़ाना हम लोग ऐसी खिदमत में फ्री में करते हैं, हम लोग अफ्तार बांटते हैं, ठीक ना। तो अगर आप लोग को भी मौका मिले तो आप लोग भी आएँ, हम लोग को खिदमत का मौका मिले, शहर वालों को खिदमत का मौका दे हमें, ठीक ना। अब बस आपकी दुआएं की दरकार है जी। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि चुनाव का माहौल है जी, और चुनाव के माहौल में अगर चुनावी बात ना हो तो ये भी बेईमानी होगा। जी जी जी, आपके यहाँ तो आते ही होंगे, सारे पार्टी के लोग आते होंगे। इन लोगों का ज़्यादातर खाना वाना यहाँ से जाता है, ठीक ना, यहाँ से खाना वाना जाता है, ठीक ना। और चूंकि रहते हैं कॉरपोरेशन में भी हम लोग काम करता है, और
लोग आते हैं लोग जाते हैं, ठीक ना। पर ये है कि अब होटल में आते लोटे तो आके खाने का ही बात होता है यहाँ पर। रॉयल होटल मतलब कि खाने का बात होता है, ठीक ना। और बाकी इलेक्शन रिलेटेड यहाँ पर कोई बात, क्योंकि ये तो पार्टी ऑफिस नहीं, ये तो एक तो सोशल गैदरिंग का जगह जहाँ पर लोग खाते हैं, खाने के बाद मुलाकात होता है, मुलाकात होने के बाद चले जाते हैं जी। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, क्योंकि कई सारे पार्टियां जो है बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सारे उम्मीदवार मैदान में। जी 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 ओवैसी जी का एंट्री हो चुका है। जी 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 क्या लगता है जी सर बताना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है बताना, ठीक ना। किसी को प्रेडिक्शन नहीं किया था अब तक, जितने 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक ना। इसीलिए प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उनके मुतालिक नहीं, उनका कोई फैक्टर हम लोग नहीं मानना चाहते हैं, ठीक ना। ताकि हम लोग यहाँ रहते हैं और हमारे लिए जो यहाँ पर बेहतर है हम उनको वोट देंगे, हम यही जानते हैं, ठीक है ना जी। एकदम 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 कायम एकदम। इसीलिए तो आसनसोल को शहर को सिटी ऑफ ब्रदरहुड कहा गया, ठीक ना। आज इस जो मेन मार्केट में देख रहे हैं यहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक ना। आज तक हम लोग के साथ भाईचारगी बरकरार है, ठीक ना। कभी ऐसा कोई बात हम एक लोग दूसरे के लिए एकदम खड़े रहते हैं, ठीक ना। और यही पैगाम हम देते हैं कि इस शहर में अमन चैन सुकून जो है हमेशा कायम रहे, जब तक शहर कायम रहे। इसीलिए आसनसोल शहर में आप जैसे एंट्री लेंगे किधर से भी देखिएगा आसनसोल द सिटी ऑफ ब्रदरहुड लिखा रहता है। तो हम 5 टाइप का नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि शहर में जितने भी जिस समुदाय के लोग रहते हैं अमन चैन सुकून के साथ रहे और भाईचारगी को कायम कर रखे। बस मेरा यही जो है संदेश है यहाँ के आसनसोल के वासियों के लिए जी। तो चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि हम आसनसोल हार्ट ऑफ ब्रदर सिटी के नाम से मशहूर है ये जगह और हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या सब बढ़िया, सब बढ़िया। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं दादा, क्या बात है? मुस्कुरा तो रहे हैं भैया। मुस्कुराहट का राज बता दीजिए। मुस्कुराहट का राज आप लोग आए हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए, कोई दवाई सब भी है क्या मुस्कुराने का? नहीं, मुस्कुराने का कोई दवा नहीं है भैया। और बोलिए। और दादा क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार तो दीदी और बीजेपी में जंग है भैया। हाँ देखिए क्या होता है, नेक टू नेक होगा लगता है। मेरा तो यही है कि नेक टू नेक होगा, 50-50। एंट्री कर रहे हैं ओवैसी और इस सब का कोई असर, ISF का कोई असर नहीं होगा। ISF तो चल थोड़ा संयुक्त मोर्चा में है, इनका हो सकता है कुछ हो जाए सर। गठबंधन है, गठबंधन में थोड़ा सीट मिल सकता है, लेकिन इनको कोई असर नहीं होगा। हाँ यहाँ तो सब शांति है, तो ऐसा बात अभी तक तो नहीं है। क्योंकि चुनाव का समय है तो बायोलॉजी के टीचर जो हमारे प्रोफेसर हैं वो यहाँ हमें मिल गए हैं। तो सर चुनाव का कुछ पाठ पढ़ा दीजिए। चुनाव का क्या पाठ पढ़ाएगा, महसूस कीजिए इसको। वो तो आप भी महसूस कर रहे हैं, तो चीज़ महसूस करने का है, समझे हैं कि कौन पार्टी जो नहीं है जीत रही है, ये तो महसूस करने की चीज़ है। और जाहिर सी बात है जो अक्सरियत में है वो उसकी जीत होगी। कौन है सर? अक्सरियत में कौन है को नहीं पता सर, हम तो धनबाद से आए हैं। आप धनबाद से आए हैं तो ये जान लीजिए कि अक्सरियत जो है ये अभी बीजेपी का है, तो जाहिर सी बात है अक्सरियत जीतेगा। अच्छा बीजेपी क्यों जीतेगी सर, टीएमसी क्यों नहीं जीतेगी? हम ये पूछना चाहते हैं कि बीजेपी क्यों नहीं जीतेगी। सर तो वो तो आप कह रहे हैं सर, तो हम तो वही पूछ रहे हैं सर। हाँ सर आप ठीक है सर, आप शिक्षक आप प्रोफेसर हैं सर, तो सवाल पूछना हम तो बता दिया। हम पहले क्या बोला आपको कि मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। मेजोरिटी जो होता है उसकी जीत होती है, तो जीत होगी। तो बंगाल में तो नहीं है। कहाँ नहीं है, कहाँ है? आप देखिए ये जो 18 MP जो जीता, कैसे जीता आप हमको बताइए, कैसे जीता 18? जनता के वोट से जीता, तो वही जनता ने है। तो टीएमसी तो कह रहे कि खेला हो गया। खेला कैसे तो मोदी तो कह रहा है खेला शेष हो गए। मोदी क्या कह रहा है, खेला शेष हो गए। तो बार बार यही बात बोल रहा है ना, खेला शेष हो गए। मतलब गुरुजी सीधा सीधी बताइए ना, होगा क्या? होगा क्या, ये कैसे बता दी? तो महसूस करने का चीज है, बताने का चीज थोड़ी है। तो गुरुजी बताइए। हम आपको पहले बता दिया। हम 2 दूना 4 पढ़ेंगे, आप बोलिएगा महसूस कीजिए, तो हम कैसे महसूस करेंगे? 2 दूनी 4 तो पहाड़ा आई तो ठीक ही है। लेकिन ये जो तो आप बताइए ना हमको खोल के गुरुजी, आप ऐसे काहे डर रहे हैं? हम तो बोला तो आपको कि जो नहीं, आप पूछे हमसे कौन जीतेगा, तो बता तो दिया आपको कौन जीतेगा। आप उस पर और क्या पूछना चाहते हैं? इससे ज्यादा तो और कुछ पूछने का बचा ही नहीं। हम तो आपको बताया ना कि भाई कि मेजोरिटी जो है वो उसकी है, वो जाहिर सी बात है जीतेगी। लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए इसको।
पक्का। देखिए गुरुजी, फिर हम आ जाएंगे बंगाल में, बता हाँ देंगे। हाँ हाँ, 2 तारीख के बाद फिर पहुंचेंगे। फिर आपको यही बात बताएंगे। तो चलिए हम लॉक कर देते हैं। लॉक कर दीजिए। तो चलिए भाई, और आसनसोल के जनता जिन्होंने अपनी मन की बात हमारे साथ शेयर किया है, तो अभी के लिए हमें और हमारे कैमरा पर्सन राजेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।